वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फ्लोटिंग एक्शन बटन को डिस्कस करेंगे और उसकी वेरिएशंस के बारे में भी जानेंगे। फ्लोटिंग एक्शन बटन आमतौर पर जैसे ही आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एप्लीकेशन बन के नज़र आती है उसमें राइट बॉटम पर एक फ्लोटिंग बटन प्लस के साइन के साथ नज़र आ रहा होता है, जिसको क्लिक करने से यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है। अब हम फ्लोटिंग एक्शन बटन को ऐड करना सीखते हैं और उसकी डिफरेंट वेरिएशंस के बारे में भी बात करते हैं। तो फ्लोटिंग एक्शन बटन भी स्कैफोल्ड की ही एक प्रॉपर्टी है, उसी का ही एक पार्ट है और उसके लिए फ्लोटिंग एक्शन बटन की प्रॉपर्टी यूज़ होती है। यहाँ हम फ्लोटिंग एक्शन बटन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और इसमें ऑन प्रेस्ड इसको हम फिलहाल एम्प्टी फंक्शन या एनोनिमस फंक्शन विद एम्प्टी बॉडी असाइन कर देते हैं, क्योंकि अभी हम इवेंट हैंडलिंग पर बात नहीं कर रहे। और इसके अलावा हम इसमें चाइल्ड प्रॉपर्टी के थ्रू आइकॉन को ऐड कर सकते हैं। आइकॉन्स का ऑब्जेक्ट और उसके अंदर आइकॉन्स डॉट ऐड एक आर्गुमेंट हमने भेज दिया। अब ये ऐड साइन का आइकॉन इस फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर ऐड होके हमें नज़र आ जाएगा। ये देखें, ये डिफ़ॉल्ट में जब ऐप क्रिएट करते हैं तब भी यही नज़र आ रहा होता है। अब लेट्स से हमने इस बटन की जगह यहाँ हमने इस आइकॉन की जगह कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करना है। तो उस टेक्स्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो हम इसकी एक और वेरिएशन यूज़ करेंगे, फ्लोटिंग एक्शन बटन डॉट एक्सटेंडेड। अब एक्सटेंडेड हमें ये फैसिलिटी देगी कि हम यहाँ आइकॉन की बजाय कोई टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर सके। चाइल्ड इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम चाइल्ड प्रॉपर्टी को यहाँ रिमूव करेंगे। चाइल्ड प्रॉपर्टी नॉर्मल जो फ्लोटिंग एक्शन बटन है उसकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ हम लेबल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और उसमें टेक्स्ट विजेट का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। लेट्स से जैसे आप ईमेल क्लाइंट ओपन करें तो उसमें कंपोज का एक बटन बॉटम राइट पर आ रहा होता है, तो वही बटन हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। ये देखें, अब ये बटन एक्सटेंडेड बटन है और इस पर स्ट्रिंग लिखी हुई नज़र आ रही है। प्रीवियसली एक राउंड शेप फ्लोटिंग एक्शन बटन था जिसपे सिर्फ आइकॉन ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट ऐड करेंगे तो फिर वो पूरा नज़र नहीं आएगा। टेक्स्ट में चूंकि लेटर्स या स्ट्रिंग वो बड़ी हो सकती है, तो उसके साइज के हिसाब से बटन को डिज़ाइन करने के लिए हमें एक्सटेंडेड वर्जन जो है ये यूज़ करना पड़ता है। ऑलराइट, अब हम एक और बात ये करते हैं कि यहाँ ये बटन फ्लोट हो रहा है, लाइक स्क्रीन के ऊपर ये फ्लोट हो रहा है। हम चाहें तो इसको इस बॉटम ऐप बार के ऊपर डॉक कर सकते हैं, यानी उसके साथ इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें फ्लोटिंग एक्शन की ही एक दूसरी प्रॉपर्टी फ्लोटिंग एक्शन बटन लोकेशन को यूज करना पड़ेगा। बेसिकली ये प्रॉपर्टी स्कैफोल्ड की है, लेकिन ये रिलेट करती है फ्लोटिंग एक्शन बटन को। यहाँ हम फ्लोटिंग एक्शन बटन लोकेशन का ही ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और उसका एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट जो भी ऑप्शन है हमारे पास, ये जो रिक्वायरमेंट है फ्लोट की या डॉक की, वो यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये एंड फ्लोट पे सेट होता है। हम लेट से इसको फिलहाल सेंटर फ्लोट पे लेके चलते हैं। अब आप देखिएगा कि ये बटन फ्लोटिंग पोजीशन पे ही होगा लेकिन सेंटर में आ चुका है, लाइक दिस। अगर मैं इसको डॉक कर दूंगा तो ये ऐप बार के साथ डॉक हो जाएगा, उसके साथ अटैच हो जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इसको सेंटर फ्लोट की बजाय सेंटर डॉक्ड कर दूं, तो अब ये बटन फ्लोटिंग एक्शन बटन ऐप बार के ऊपर डॉक हो गया। अभी तो ये देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जब इसके ऊपर आइकॉन ऐड किया जाता है तब हम इसको डॉक करते हैं एंड पोजीशन पे, तो यहाँ पर खूबसूरत लगता है और ज़्यादा अच्छी लुक देता है। तो ये डॉकिंग ऑप्शन जो है ये बटन को ऐप बार के साथ डॉक कर देता है, अटैच कर देता है। ऑलराइट, इसको हम वापस कर देते हैं क्योंकि ये फिलहाल देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसको सेंटर फ्लोट पर ही रहने देते हैं, यानी एंड फ्लोट पे लेके चलते हैं जो इसकी डिफॉल्ट पोजीशन है। वहां पर ये वापस चला जाएगा। लेट्स सी वंस अगेन, ये देखें ये वापस आ गया एंड फ्लोट पे। अब हम इसके साथ आइकॉन भी ऐड कर सकते हैं। जब आप ईमेल क्लाइंट को ओपन करें तो वहां पर आप देखते हैं कि यहाँ टेक्स्ट भी होता है और शुरू में एक आइकॉन भी बना नजर आ रहा होता है। उस आइकॉन को हम इस फ्लोटिंग एक्शन बटन के अंदर ऐड कर सकते हैं विद आइकॉन प्रॉपर्टी। अब आप इससे फेमिलियर हो चुके हैं। इसमें आइकॉन का ऑब्जेक्ट पास करना है और उसके अंदर जो आइकॉन हमें डिस्प्ले करना है उसका ऑब्जेक्ट हम यहाँ यूज़ करते हैं। लेट्स से हम ईमेल का ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। अब आप देखिएगा कि कंपोज के साथ साथ
ईमेल का आइकॉन भी यहाँ पे नज़र आएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स आई होप कि फ्लोटिंग एक्शन बटन के डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में आपको पता चल गया होगा कि इसको कैसे डॉक करते हैं, एक्सटेंडेड वर्जन टेक्स्ट बेस्ड कैसे बनाते हैं, इसको फ्लोट करना हो तो इसकी अलाइनमेंट कैसे चेंज करते हैं, इसके ऊपर आइकॉन और टेक्स्ट दोनों कैसे डिस्प्ले करते हैं। तो अब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से फ्लोटिंग एक्शन बटन डिज़ाइन कर सकते हैं। इस नेक्स्ट वीडियो में हम एक और बेसिक विजेट के साथ हाजिर होंगे, तो स्टे ट्यून्ड।